गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये है केवल मानसिक स्वीकृति, कोई स्वीकृति नहीं, यानी कि सिर्फ मेंटल एक्सेप्टेंस जो है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। इसका मतलब समझा देती हूँ। उसके लिए मैं आपको पहला एक एग्जांपल दूंगी। एक केस आया था कोर्ट में और वो केस था पॉवेल एंड ली के नाम से। ठीक है, इसमें क्या था, पहले आपको स्टोरी बता देती हूँ। इसमें ये था कि जब पॉवेल था वो एक जगह इंटरव्यू देने गया और इंटरव्यू देके अपने घर चला गया। उसके बाद उसका जो वहाँ कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने उसका सिलेक्शन कर लिया। लेकिन वो जो सिलेक्शन लेटर था वो उन्होंने अपने ड्रॉर में ही रखा, फ़िलहाल पॉवेल को बताया नहीं, ना ही उसको पोस्ट किया। पॉवेल को इसकी जानकारी किसी अंदर के बंदे से, जो उसका कोई फ्रेंड होगा वहाँ पे शायद, उस वजह से उससे उसको मिल गई और उसको बता दिया कि भाई तेरा तो सिलेक्शन हो गया। तो वो खुश हो गया। कुछ टाइम के बाद उसको पता लगा कि कंपनी ने पॉवेल की जगह किसी और को रख लिया है। तो उसको लगा करे ये क्या, मेरा सिलेक्शन हुआ तो कोई और बंदा कैसे आ सकता है। उसने कंपनी पर या जो भी उसका इंस्टीट्यूशन था जिसमें उसने इंटरव्यू दिया था उस पर केस कर दिया। अब कोर्ट ने ये कहा पॉवेल को कि आपको किसने कहा कि आपका सिलेक्शन हो गया था? आपको नहीं बताया ना। आपको बेशक किसी भी और सोर्स से पता लगा हो, लेकिन जिन्होंने आपका सिलेक्शन करना है, जब तक उनके यहाँ से कोई भी ऑफिशियल लेटर या उनकी तरफ से कोई पर्सन आपको वर्बली लिखकर, बोलकर या किसी भी तरीके से बताता नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये मानकर चलिए। ठीक है, तो इस केस में अगर कंपनी ने आपको नहीं बुलाया तो हो सकता है वो कंपनी की या उस इंस्टीट्यूशन की अपनी अंदर की कोई फिर से कोई उन्होंने चेंज कर दिया हो। तो वो एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले पॉवेल का उन्होंने सिलेक्शन करने की सोची थी, उन्होंने सिलेक्शन लेटर बना भी दिया था, लेकिन बाद में शायद उन्हें कोई और सूटेबल बंदा मिल गया और उन्होंने उसका सिलेक्शन करके उसको काम पे लगा लिया। तो अब यहाँ पर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, कंपनी ने बेशक से उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मतलब किसके प्रस्ताव को? पॉवेल ने अपनी सर्विसेज ऑफ़र करी ना कंपनी को या उस इंस्टीट्यूशन को कि भाई मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। कंपनी ने उसकी एक्सेप्टेंस मन में तो कर ली, यानी कि लेटर बना के रख लिया, पर दिया नहीं ना। जब आपने दिया ही नहीं तो सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि आपका प्रस्ताव स्वीकार हो गया है? मैं आपको प्रस्ताव कर रही हूँ और आप स्वीकार करके मन में ही लेके बैठे हो या सोच के बैठे हो, आप मेरे को बता नहीं रहे हो, मेरे को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है वो स्वीकृति ही रह गई है, वो मेरे तक तो पहुंची नहीं ना। दैट इज़ जस्ट मानसिक स्वीकृति, राइट? तो मानसिक स्वीकृति जो है वो कोई स्वीकृति नहीं होती। दैट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू लॉ, राइट? सो इन दैट केस, ये केस जब हमने इसमें देखा है, और इसके अलावा और भी 2-3 केस हैं वो आप देख सकते हो। अभी आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक केस का ही चुनाव किया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप समझिए कि ये जो मुद्दा है कि स्वीकृति केवल मानसिक स्वीकृति नहीं है, उससे अधिक है। यानी कि अगर आपको लगता है कि सामने वाले का प्रस्ताव बढ़िया है, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, और आप स्वीकार मन में तो कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं देते हो, ना तो बोलकर, ना लिखकर, ना अपने आचरण से। आचरण समझते हैं अपने व्यवहार से। हम स्वीकृति अपने व्यवहार से भी दे सकते हैं, लेकिन उस व्यवहार का पता सामने वाले को होना चाहिए। पॉवेल को ये पता उसके फ्रेंड ने दिया था कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, और वो फ्रेंड कोई मायने नहीं रखता यहाँ पे। यहाँ 2 पक्षकार हैं, एक इंस्टीट्यूशन और एक पॉवेल, और पॉवेल को कंपनी के किसी व्यवहार से कोई इंडिकेशन नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने उसके आगे ऐसा कोई व्यवहार नहीं दिखाया। तो स्वीकृति तब मानी जाएगी जब आप बोलकर या लिखकर या अपने आचरण से, अपने व्यवहार से सामने वाले को इसकी सूचना देते हैं कि हाँ, मुझे तेरा प्रस्ताव मंजूर है। आई बात समझ में? तो ये था ये वाला टॉपिक। इसमें 2-3 केस हैं बेटे, आपको जो पसंद आए आप एक केस लिखना चाहो, और डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कितना बड़ा है। अगर 16 नंबर का है तो उसके हिसाब से आपको 2-3 केस हैंडल करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है 2 नंबर में आया तो आप बिना केस हैंडल किए भी आप इसके बारे में लिख सकते हो। वो आपको देखना है कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है